आप सबको जय मसीह की। आज मैं बताऊंगी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जब हम कुछ बातों को सुनेंगे और वो हमारे कानों में पड़ेगा, लेकिन हमें उनमें से किन बातों को लेना है जो हमारे लिए भली हो, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, उन बातों को हमें अपने जीवन में लेना है। और बताऊंगी कि हम परमेश्वर की ज्योति कैसे ठहरेंगे, क्योंकि जब हम बातों को सुनेंगे तब हम परमेश्वर में चमकेंगे, हमारा उजाला परमेश्वर में बढ़ता जाएगा और लोग हमें क्या करेंगे कि हमारे व्यवहार से जानेंगे कि ये मसीह लोग हैं। वो कहेंगे कि नहीं, ये कुछ अलग लोग हैं दूसरे लोगों से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसा ही बनाना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि मैं जो भी कुछ बातें बोलता हूँ वो कैसे बोलेगा, वचन के द्वारा बोलेगा, और वो वचन हमारे जीवन में बात करता है और उस वचन को हमें अपने जीवन में लेकर चलना है। हालेलुया। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जैसे संसार चल रहा हम चले, नहीं, हमें परमेश्वर में अलग होकर चलना है। रहना संसार के साथ है, लेकिन हमें उनकी बातों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करना। बहुत सी बातें हमारे सामने आएंगी और हम उसे सुनेंगे, लेकिन क्या बात हमारे भले के लिए है, उन बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, और जो बातें हमारी बुराई के लिए, उसे हम अपने काम से निकाल देंगे। हालेलुया। क्योंकि हम यहाँ पे वचन देखेंगे, मरकुस 4:21 कहता है, प्रभु ने बोला, उसने उनसे कहा क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। हालेलुया। एक सवाल पूछा है कि क्या दिया, हम जो है मसीह में एक दिया है। यदि हम वचन देखते हैं मत्ती 5 के, यदि हम 5:14 देखते हैं, उसमें कह रहा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। मतलब क्या है, हमें परमेश्वर ने जगत की ज्योति बनाया, लेकिन क्या है कि हम इस बात को सुनेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। हम जो भी कुछ सुने, हम मसीह के वचनों के द्वारा सुने। जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पे किसी की बुराई हो रही है, यहाँ पे किसी के लिए गलत बोला जा रहा है, तो हमें उस मंडली से उठ जाना और हमें उसमें शामिल नहीं होना। हालेलुया। क्योंकि हम वो ज्योति हैं जो हम छिप नहीं सकते। हमारे काम जो है लोगों पे प्रकट होंगे और हमारे काम बताएंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। हालेलुया। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत दर्द होता है, और लेकिन परमेश्वर हमें धीरे धीरे वैसा बनाता चला जा रहा है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु में आए हैं तो हमें उसके वचनों पे चलना है, उसके धर्म और राज्य की खोज करना है। 15 वचन क्या कह रहा है, मत्ती 5 का कह रहा है, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश मिलता है। हालेलुया। जब हम ज्योति हैं तो हम जब कहीं पे जाते हैं तो हमें क्या है, चमकना है, हमें क्या करना है, प्रकाश को देना है। और यदि हम अपने प्रकाश को फैलाएंगे तब क्या है कि हम परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। हालेलुया। 16 वचन कह रहा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया। हमें परमेश्वर ज्योति क्यों बनाना चाहता है कि हम दूसरों के जीवन में उजाला लेकर आएं, और हमारे जो भले काम हैं, मतलब परमेश्वर चाहता है कि उसने क्यों जिन्होंने उसको मारा था उसको क्षमा किया, और उसने क्यों अपने ऊपर थूक को लिया, उसने क्यों अपने ऊपर लोगों के घूंसे को लिया, उसने क्यों अपने ऊपर थप्पड़ को खाया, क्योंकि वो हमारे लिए एक उदाहरण था। और उसने कहा, जैसा मैंने किया है, मैंने अपने एक गाल को दिया, एक पे मारा, दूसरे को भी दे दिया, तुम्हें वैसा बनते जाना है। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है बनना,
आ, सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत मुश्किल है। अपने आप को मारना ना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब धीरे 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 परमेश्वर के ऊपर जब सौंपेंगे और बोलेंगे प्रभु तू हमारे लिए कर, तो धीरे 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 हमें पता लगेगा कि हम धीरे धीरे बदल रहे हैं। पहले लोग बोलते थे, हमें गुस्सा आता था, हम जवाब देते थे। लेकिन अब यदि कोई बोलता है तो हम क्या करते हैं? आंसू बहाते हैं। लेकिन हमारे अंदर धीरज आ रहा है, हम उसका जवाब देना नहीं चाहते। हालेलुया। तो ये होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, क्योंकि हम जो है ना वो स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। लोग यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहे हैं? अपना धन कमाने में, अपने जीवन को जीने में, सुख में, भोग विलास में लगे हुए हैं। उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो इस वचन को सुन रहे हैं और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो आज इस वचनों को सुनकर उसे माने, उस पर विश्वास करें, क्योंकि एक वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो कि हमें स्वर्ग लेकर जाएगा। हम मसीह लोग तो तैयारी कर रहे हैं, और यदि कोई मसीह भटक गया है, इस वचन को सुन रहा है, तो सही रास्ते पे आ जाए। और हम मसीह में हर रोज़ तैयारी कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन स्वर्ग में जाने के लिए, क्योंकि हम अपने पिता की बाट जोह रहे हैं। हालेलुया। तो हम क्या है कि हम मसीह में एक ज्योति हैं। और यहाँ पे हम मरकुस में आ गए 4 में, 4 का 22 क्या कह रहा है? यहाँ पे वचन जो है दोनों मिलता जुलता है। 4 के 22 में भी क्या कह रहा है? क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। हालेलुया। कान सुनने का मतलब, क्या हमारे पास कान नहीं है? क्या हम बातों को सुनते नहीं हैं? हम सुनते हैं। हम चर्च में जाते हैं, हम वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या उस वचन को हम अपने हृदय में गहराई से बसने देते हैं? क्या उस वचन पर हम चलने के लिए कोशिश करते हैं? सुनने के कान, कान सभी के हैं, लेकिन क्या वो हृदय के कान हमारे पास हैं? क्या हम उस हृदय से सुन रहे हैं? क्या एक वो बात जो सामने से पास्टर से आ रही है और बाइबल के वचन के हिसाब से, यदि बाइबल के वचन के हिसाब से नहीं है तो आप उसे मत लीजिए, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आपको बाइबल के हिसाब से वो वचन मिल रहा है और परमेश्वर की आत्मा आपको प्रेरित कर रही है, उसको अपने अंदर ग्रहण करना है, अपने अंदर ले लेना है और उस वचन के हिसाब से चलना है। जैसे यहाँ पे वचन में लिखा है कि उसी प्रकार से, हम मत्ती के 5 में आ गए, उसी प्रकार से तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो अब हम क्या करें? इस वचन को अपने हृदय में ले और दिमाग में ये सोचते रहें कि आज हमने इस वचन को सुना है, प्रभु हम चाहते हैं हमारा उजियाला चमके। प्रभु यदि हमारे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए, ऐसा कोई ना कहने पाए कि ये मसीह को मानते हैं लेकिन ये लड़ाई झगड़े करने वाले हैं, ये चुगली करने वाले हैं, ये गलत काम करने वाले हैं, ये भविचार करने वाले हैं। तो वो क्या हो गया कि हमने हृदय से, उस हृदय वाले कान से उसको सुना है और हम अपने जीवन में उसको दिखा रहे हैं। और जब हमारे जीवन में बातें प्रकट होनी शुरू हो जाएगी, ये केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। हमें क्या है, इसके लिए परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे तो परमेश्वर धीरे धीरे हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन बदलता जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम लोग क्या है, स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें स्वर्ग जाना है। तो हम सभी मसीह भाई बहन उस स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। कि शैतान बहुत ज़्यादा जिद्दी है और वो ऐसे लोगों को ही पकड़ता है जो तैयारी कर रहे हैं। वो घबराए ना, उन्हें वो बीमार भी करना चाहेगा, उन्हें प्रार्थना से हटाना चाहेगा, उन्हें भविचार में लेकर आना चाहेगा। लेकिन हम तो जैसे वो जिद्दी है ना, हमें प्रभु में उससे ज़्यादा जिद्दी बनना है। और हम में बीमार हैं, हमें प्रार्थना करना है, अपने उस वचन की घोषणा करनी है और घोषणा करके हमें फिर से उठना है कि नहीं, तू मुझे गिरा नहीं सकता। यदि तू जिद्दी है तो उससे जिद्दी ज़्यादा मैं भी हूँ। मुझे स्वर्ग जाना है तो मैं परमेश्वर की राहों से नहीं हटूंगा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
परमेश्वर की राहों से हट चुके हैं, क्योंकि शैतान ने उन्हें परेशान कर दिया, उन्हें बीमारी में डाल दिया, उन्हें भविचार में डाल दिया। लेकिन परमेश्वर कह रहा वापस लौट आओ, मैं तुम्हें सब कुछ ठीक कर दूंगा। हालेलुया। सुनने के कान, चौकस रहो कि हम क्या सुनते हैं। हमें मोबाइल दिया गया है, मोबाइल में हम परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं या मोबाइल में हम गलत चीज़ों को देख सकते हैं। तो हमें इस्तेमाल करना है कि हम क्या सुनते हैं। हम सारा दिन प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उसके वचनों को सुन सकते हैं। हालेलुया। कह रहा, फिर उसने उससे कहा, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यदि तुम किसी की बुराई करते हो तो तुम्हारे लिए बुराई की जाएगी। और यहाँ पे और क्या कह रहा है, और तुमको अधिक दिया जाएगा। आप किसी के साथ भलाई करते हैं, प्रभु कहता है कि जिस नाप से तुमने भलाई किया है ना, उससे अधिक मैं तुम्हें दूंगा। यदि आप किसी के लिए बुराई कर रहे हैं तो उसके लिए भी परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसे भी उससे अधिक दूंगा। तो चुनाव तो सारा हमारे ऊपर है ना। पहले तो हम क्या सुनते हैं, हमें चौकस रहना है, हम अपने हृदय में क्या लेकर आते हैं। और दूसरा क्या है कि हम जिस नाप से, यदि हम अच्छाई के लिए अच्छाई के काम कर रहे हैं तो वो हमें परमेश्वर अधिक अच्छाई देगा। और यदि हम बुराई के लिए काम कर रहे हैं तो प्रभु हमें बुराई का देगा, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। और यदि हम अपने आप को संपूर्ण रूप से उसके हाथों में सौंप देंगे तो वो हमारे लिए न्याय करेगा। हालेलुया। लेकिन हाँ, इन सारी बातों में हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता करके मानने वाले होने चाहिए। यदि हमने उद्धारकर्ता नहीं माना है तो वो तो मिलेगा। यदि आपने बुराई किया आपको बुराई मिलेगा, यदि आपने अच्छाई किया उसका दुगना आपको अच्छाई मिलेगा। लेकिन स्वर्ग तो वही जाएगा जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है, जो उद्धारकर्ता करके मानता है। और एक बार प्रभु को उद्धारकर्ता मान के देखो, सच में जीवन तो यहाँ पे मैं अपने जीवन को जी रही हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु ने मुझे तो स्वर्ग जैसी जिंदगी दे दी है। मुझे जो चाहिए वो सब कुछ देता है। कई बार वो नहीं भी देता है तो हमें उसके लिए धीरज रखने के लिए वो सहायता करता है। इसलिए हमें तैयारी करनी है, क्योंकि हमें क्या सुनते हैं इसके लिए हमें चौकस रहना। हालेलुया। मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा आप लोगों के जीवन में जरूर प्रभु ने काम किया है। और जब आप अब सुनेंगे तो परमेश्वर के वचन से सुनना है और चौकस रहना। हालेलुया। आज हमने क्या सुना कि सुनने के लिए चौकस रहें। क्या हमने अपने जीवन में ग्रहण करना है कि सुनने के लिए चौकस रहें, कि कान में जो कुछ भी हमारे जाता है, जो हमारे भले के लिए हम उससे लें और जो बुरे के लिए उससे हम छोड़ दें। दूसरा क्या है कि हमारा जीवन ऐसा हो कि लोग हमारे व्यवहार को देखकर हमारे प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करें और वो कहें कि हम भी तुम्हारे तरफ बनना चाहते हैं। हालेलुया। और हमारे अंदर व्यवहार में यदि कमी है ना, और हमने परमेश्वर को संपूर्ण रूप से सौंप दिया, तो वो हमें वैसे ही छांटने लग जाता है, जैसे कि वो पेड़ से डालियों को छांट दिया जाता है। हालेलुया। हमें दर्द होता है लेकिन हमें परमेश्वर बनाता जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि हमें खुद से सवाल करना है कि परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, हमें दिया की तरह उजाला देने को बुलाया। क्या हमारे जीवन में ये सवाल नहीं आता? मेरे जीवन में आता है, बहुत बार आता है, क्योंकि मुझे प्रभु ने उस मरे हुए से उठाया। मैं समझ लो बेड पे थी, मेरा जीवन समाप्त हो चुका था और उसने मुझे बुलाया मरे हुए में से। मैं बोलती हूँ, प्रभु आज ये मेरा जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन तेरा है, तूने मुझे बचाया है और तूने मुझे किस लिए बुलाया है, तो उस काम को मेरे जीवन से कर। हालेलुया। क्योंकि सच में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम परमेश्वर के लिए मर जाते हैं और वो हमें उठाकर खड़ा करता है। तो हमें अपने आप से सवाल करना है, प्रभु संसार में बहुत लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं तूने बुलाया? बहुत से लोग, मैं दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, बहुत से लोगों को मैंने देखा है दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होके वो मर जाते हैं,
लेकिन मैं क्यों नहीं मरी? मेरे जीवन में बहुत परिस्थितियाँ आई, मैं क्यों नहीं मरी? मैं पूछती हूँ अपने परमेश्वर से, प्रभु तूने मुझे उस बेड से उठाकर तूने मुझे खड़ा किया, तू क्यों खड़ा किया है? मैं उस सेवा को करना चाहती हूँ। हालेलुया। तो हमें पूछना है, प्रभु तूने हमें क्यों बुलाया है, और तूने हमें बुलाया है तो हमें किस लिए बुलाया है, हमें उसके लिए इस्तेमाल कर। हालेलुया। चौथा क्या है, यहाँ कान से सुनने का मतलब ये नहीं है कि हम वचन हम सभी सुनते हैं, हम सभी के पास कान है, लेकिन क्या हम उसे अपने हृदय में लेकर हम उसे चलते हैं? हमें इस बात को देखना होगा, हमें गंभीर होना होगा परमेश्वर के लिए। हालेलुया। पांचवा क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, परमेश्वर कहता उसका अधिक वो हमें देगा। चुनाव हमारे अंदर है, हम बुरा करें या हम अच्छा करें। ये बात परमेश्वर ने सभी के ऊपर लागू की है। कोई परमेश्वर को मानता है और कोई नहीं मानता है, लेकिन परमेश्वर एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो न्याय है, क्योंकि न्याय का काम पिता ने यीशु मसीह को दिया है और वो न्याय करेगा। इसलिए हमें चुन लेना है कि हम भलाई ही करें ताकि हमें भलाई अधिक मिले। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। एक बात जरूर पूछे, प्रभु तूने मुझे क्यों बुलाया? मैं चौकस रहना चाहता हूँ, चौकस रहना चाहती हूँ, और जिससे सुनना हमेशा वचन से सुने, गलत बातों से ना सुने। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु जो है आपके जीवन में, मुझे विश्वास है कि वो आपके जीवन में है जो काम कर रहा है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की।